प्यारे बच्चों, आज के क्लास 11 की केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट में लेक्चर 13 तक वीडियो भेजा गया है। आज लेक्चर 14 जाएगा, जिसमें आप लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 10 विधि, और केवल थ्योरी भर लिख दिया गया था। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग 10 जो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि है, हर एक विधि पर एक एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते चलें। तो आज हम लोग विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधि पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं बोर्ड पर, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और उसी के आधार पर उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला हम लोग पढ़े थे भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? तो 100 ग्राम विलयन में विलेय का जितना ग्राम घुला होता है उसे भार प्रतिशतता कहते हैं। उसी पर क्वेश्चन सुनेंगे। क्वेश्चन है चीनी के 5 ग्राम विलयन में चीनी के 50 ग्राम विलयन में, क्वेश्चन भार प्रतिशतता पर है, चीनी के 50 ग्राम विलयन में 50 ग्राम विलयन में 5 ग्राम चीनी 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। तो 5 ग्राम चीनी उपस्थित है, तो इस विलयन का भार प्रतिशतता बताओ। तो इस विलयन का भार प्रतिशतता ज्ञात करो। तो भार प्रतिशतता ज्ञात करो। तो भार प्रतिशतता बराबर, देखो फार्मूला कैलकुलेशन, भार प्रतिशतता बराबर, ये फार्मूला प्रूफ करा चुके हैं, विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में बटा विलयन का भार कैपिटल W ग्राम में। आप प्रतिशतता है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो चीनी के 50 ग्राम विलयन है, तो गिवन डेट कैपिटल W बराबर 50 ग्राम, अब विलेय का भार स्मॉल w बराबर 5 ग्राम। तो भार प्रतिशतता बराबर ये फार्मूला हो गया, अर्थात भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार स्मॉल w 5 ग्राम, विलयन का भार कैपिटल W 50 ग्राम और गुणे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 10 बचे 50/5 यानी बराबर 10%। तो 10%, तो ये आपका भार प्रतिशतता पर एक न्यूमेरिकल हो गया। तो भार प्रतिशतता। अब देखेंगे दूसरा न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं, आयतन प्रतिशतता हम बताए थे। यानी आयतन प्रतिशतता पर क्वेश्चन देखेंगे। आयतन प्रतिशतता पर आपका हो जाएगा 20 ml एथिल एल्कोहल और 20 ml एथिल एल्कोहल और
30 ml जल मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया। 30 ml जल मिलाकर बिलियन बनाया गया। तो एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशतता बताओ। तो एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशतता ज्ञात करो। तो एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशतता हमें निकालना है। तो एथिल एल्कोहल का आयतन प्रतिशतता निकाल देना है। तो आयतन प्रतिशतता क्या हो जाएगा? तो देखो एथिल एल्कोहल, पहले कैलकुलेशन, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन स्मॉल भी ml में बटा बिलियन का आयतन कैपिटल भी ml में। अब यहाँ पर देखेंगे विलेय का आयतन अर्थात विलेय का आयतन स्मॉल भी, विलेय में किसका आयतन? तो एथिल एल्कोहल का पूछ रहा है। तो एथिल एल्कोहल क्या है, कितना ml है? 20 ml है। तो V बराबर 20 ml। अब यहाँ देखो एथिल एल्कोहल के 20 ml और 30 ml जल दोनों मिल रहा है तब ना बिलियन बनता है। तो बिलियन का आयतन कितना होगा? ये तो विलेय का आयतन है, विलेय का ये आयतन वॉल्यूम हो गया। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात बिलियन का आयतन कैपिटल V बराबर एथिल एल्कोहल का 20 ml प्लस जल का 30 ml, दोनों मिल करके 50 ml बिलियन का निर्माण करेंगे। प्रतिशतता है तो 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर एथिल एल्कोहल अर्थात C2H5OH का C2H5OH का आयतन प्रतिशतता बराबर, यहाँ देखोगे विलेय का आयतन 20, बिलियन का आयतन 50 और गुणे प्रतिशत है तो 100 से 1 0 कट गया तो बराबर 20 दहा में 200 और बटा 5 चौको 20 अर्थात इसका आयतन प्रतिशतता कितना हो जाएगा? आपका 40% हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तीसरा हम बताए थे पीपीएम में सांद्रता बताए थे, उस पर देखेंगे न्यूमेरिकल। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के 8 ग्राम बिलियन के किसी पदार्थ के 8 ग्राम बिलियन के, तो किसी पदार्थ के 8 ग्राम बिलियन के 10 लीटर में उपस्थित है, 10 लीटर में उपस्थित है, 10 लीटर में उपस्थित है, तो बिलियन का पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। तो बिलियन का
ppm में सांद्रता ज्ञात करो। तो बिलियन का ppm में सांद्रता की गणना करना है। तो देखो कैसे ज्ञात होगा, कैलकुलेशन फार्मूला पहले हम लोग समझ लें। ppm पार्ट पर मिलियन होता है, फुल फॉर्म पार्ट पर मिलियन में सांद्रता बराबर विलेय का मिलीग्राम में मात्रा, अथवा करके ये फार्मूला बताए थे, विलेय का मिलीग्राम में मात्रा बटा बिलियन का मात्रा, बिलियन का मात्रा। ये ppm में सांद्रता का फार्मूला है। किसी पदार्थ के 8 ग्राम, तो विलेय का भार है स्मॉल w 8 ग्राम, इसको मिलीग्राम में चेंज कर दें तो स्मॉल w बराबर 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम, 3 mg मिलीग्राम। 10 लीटर में उपस्थित है तो बिलियन का आयतन V बराबर 10 लीटर। तो बिलियन का मात्रा लिखो, चाहे यहाँ पर बिलियन का आयतन लिख लो, कैपिटल V लीटर में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अर्थात पार्ट पर मिलियन में सांद्रता बराबर विलेय का भार मिलीग्राम में कितना है, तो 8 × 10⁻³ और यहाँ पर आयतन कितना है 10। 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 प्लस 3 में से -1 गया तो +2। +2 का मतलब 100, 100 का गुणा 800 में करेंगे तो 8 में करेंगे तो 800। तो ये इतना ppm, 800 ppm पार्ट पर मिलीग्राम, अर्थात मिलीग्राम प्रति लीटर। तो ये ppm में सांद्रता पर आपका एक उदाहरण दे दिया गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पर क्वेश्चन, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की। क्वेश्चन है 500 ml विलयन में विलेय के 2 ग्राम घुले हैं। 500 ml विलयन में विलेय के 2 ग्राम घुले हैं। विलेय के 2 ग्राम घुले हैं तो विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। तो विलयन का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करो। तो देखो विलेय के 2 ग्राम है तो इस गिवन डेट स्मॉल w बराबर 2 ग्राम। आयतन है V का मान 500 ml, इसको लीटर में चेंज कर दें तो 1000 से भाग दे देंगे तो 0.5 लीटर। और वी नो डेट हम जानते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यस बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन किसमें, तो लीटर में। तो विलयन का आयतन आपका लीटर में हो गया। तो यहाँ पर सांद्रता विलेय का भार है 2 ग्राम और आयतन है 0.5।
अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो 20/5, 5 चौको 20 अर्थात 4 ग्राम प्रति लीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 ग्राम प्रति लीटर आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, चार पर न्यूमेरिकल हम बता दिए। पांचवा न्यूमेरिकल है बिलियन की मूलरता पर। बिलियन की मूलरता पर न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बिलियन की मूलरता पर न्यूमेरिकल हम लोग एक देख लें, 20.6 ग्राम NaBr को 20.6 ग्राम NaBr को सोडियम ब्रोमाइड को 500 ml जल में घोला गया। 500 ml जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का मोलरता ज्ञात करो। देखो क्या कर रहा है, 20.6 ग्राम NaBr विलेय है। विलेय के भार को स्मॉल w से स्मॉल w का मान है 20.6 ग्राम। 500 ml जल में घोला गया तो विलेय ये विलयन का आयतन है, यानी 500 ml लीटर में चेंज कर दें तो 0.5 लीटर। अब यहाँ पर विलयन का मोलरता बराबर क्या, तो देखेंगे मोलरता पूछ रहा है तो हम जानते हैं पहले फार्मूला, वी नो डैट मोलरता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटा अणु भार m, और यहाँ पर विलयन का आयतन लीटर में। तो भार W 20.6 ग्राम, आयतन 0.5, अब m चाहिए अणु भार। तो कौन सा यौगिक है, विलेय का अणु भार निकाला जाता है। तो NaBr का अणु भार निकाल लें तो लिखेंगे NaBr का अणु भार m बराबर, अणु भार निकालने के लिए सबके परमाणु भार को जोड़ देते हैं। जैसे सोडियम है तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 23 और परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 और परमाणु भार 80। और अणु भार के लिए क्या करते हैं, परमाणु भार को जोड़ते हैं, ऊपर वाले भाग को परमाणु भार कहते हैं। तो सोडियम का परमाणु भार 23, अब ब्रोमीन का परमाणु भार 1 ब्रोमीन है तो 80। तो 80 और 23, 80 20 100 103 अणु भार हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोलरता। तो मोलरता बराबर विलेय का भार स्मॉल w तो 20.6 ग्राम, अणु भार तो 103, और आयतन है 0.5। तो 0.5 तो 20.6 अब बटा, यहाँ देखेंगे 5 15 का 5 1, और यहाँ पर 1 और 5 करने 5, आपका एक अंक बाद दशमलव 51 इतना हो गया। अब इसका भाग दे देंगे, तो अगर इसका भाग दे देंगे तो लगभग आपका भाग देने के बाद इसमें 5 को 20 अर्थात लगभग 0.4 मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, मोलरता पर, यानी पांचवा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की पांचवा विधि मोलरता पर, ये आपका एक न्यूमेरिकल हम दे दिए।
अगला देखेंगे क्वेश्चन देखो, मूललता पर क्वेश्चन अब देखेंगे। तो मूललता पर क्वेश्चन क्या होगा, यानी पांचवा छठवां विधि, विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की छठवां विधि है विलयन का मूललता। तो कहेंगे चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी, तो चीनी उपस्थित है। तो चीनी उपस्थित है तो प्राप्त विलयन की मूललता ज्ञात करो। तो मूललता ज्ञात करो, ये न्यूमेरिकल हमें देखना है। तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। पहले फार्मूला देख लें, मूललता बराबर होता है विलेय का भार स्मॉल w ग्राम में बटा अणु भार और गुणे विलायक का भार कैपिटल W ग्राम में। तो देखो यहाँ पर ये चीनी का सीरा है, तो सीरा जल और चीनी से मिलकर के बना होता है और उसमें चीनी केवल 34.2 ग्राम सीरा में चीनी है। तो चीनी विलेय पदार्थ है, तो चीनी क्या हो गया, विलेय का भार हो गया स्मॉल w। तो गिवन डेट स्मॉल w बराबर 34.2 ग्राम। अब यहाँ पर विलायक का भार कैपिटल W विलायक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्थात विलायक का भार कैपिटल W। अगर विलायक का भार निकालना है तो सीरा में से इस 34.2 ग्राम चीनी को निकाल दें तो शेष क्या हो जाएगा, विलायक अर्थात जल निकल जाएगा। तो सीरा अर्थात सीरा 214.2 ग्राम में से चीनी 34.2 ग्राम घटा दें तो कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। आपका विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा। लेकिन विलायक किलोग्राम में चाहिए तो 1000 से भाग दे दें तो 0.18 kg। अब चाहिए अणु भार। अणु भार किसका, तो विलेय है चीनी, तो चीनी देखो चीनी का अणु भार C12H22O11 का अणु भार यम बराबर देखेंगे, कार्बन का परमाणु भार 12 और 12 है तो 12 गुणे 12 बराबर 144 और प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और 22 हाइड्रोजन है तो 22 गुणे 1 बराबर 22। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और 11 है तो 16 दाम 160 और 11 170 176 तो 176 और तीनों को जोड़ देंगे तो अणु भार यम बराबर हो जाएगा 342। जब 342 हो जाएगा तो यहाँ देखेंगे मूललता बराबर विलेय का भार स्मॉल w 34.2 ग्राम बटा अणु भार
और भार है चीनी का 342 गुणे विलायक का भार कैपिटल W 0.18। अब यहाँ पर यानी इसको काट देंगे, तो अगर इसको काटेंगे तो चीनी के सिरे, तो यहाँ पर अगर इसको काट दिया जाए तो लगभग 0.55 यानी क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। भाग दे देंगे, अरे दशमलव स्थान एगो आगे जाएंगे तो 10 पर घात -1, तो 342 से 342 कट जाएगा, 1/18 और 100 में 18 से भाग दे देंगे तो 18×5 = 0.55 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे मोललता हो गया। इसी मोललता पर एक और क्वेश्चन देखेंगे। मोललता पर ये क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सोचे मोललता पर ये दोनों क्वेश्चन बता दिया जाए कि आप लोग उसको समझ लें। देखेंगे क्या क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन है शुद्ध जल की मोललता, शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करो। शुद्ध जल की मोललता ज्ञात करो। तो देखो शुद्ध जल, इसमें कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो शुद्ध जल की हमें मोललता की गणना कर देना है। शुद्ध जल की मोललता नहीं, मोलरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल की मोलरता की गणना करना है। तो कैलकुलेशन देखो, शुद्ध जल प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का लिया गया आयतन, जल का लिया गया आयतन V बराबर आपका 1000 ml। आज जो 1000 ml है, अगर प्योर जल है तो उस 1000 ml का जो भार होगा वह क्या होगा, तो 1000 ml, इसको लीटर में चेंज कर लें तो V बराबर 1 लीटर, 1 लीटर। और शुद्ध जल का भार, शुद्ध जल का भार, तो जो शुद्ध जल है अर्थात विलायक है, और उसके 1000 ml का मान 1 किलोग्राम के मान के बराबर होगा, अर्थात स्मॉल w बराबर कितना होगा, 1000 ग्राम। अब यहाँ पर H2O का अणुभार, तो H2O का अणुभार स्मॉल m, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पर 18 हो गया, तो यहाँ पर शुद्ध जल की मोलरता निकालना है, अर्थात मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा अणुभार गुणे विलयन का आयतन किसमें, तो लीटर में। तो H2O की मोलरता बराबर स्मॉल w का भार तो 1000 ग्राम बटा अणुभार, तो अणुभार है 18 और आयतन लीटर में तो 1 लीटर, तो 18×5 = 5, फिर से 100 हो गया, 18×5 अर्थात 55.55 क्या हो जाएगा, मोलरता है तो इतना मोल प्रति लीटर। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है, तो 55.55 होता है, या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है कि शुद्ध जल के मोलरता की गणना करो। तो इस तरह कुछ मान दिया नहीं है, लेकिन हमने शुद्ध जल का आयतन 1 लीटर मान करके और यहाँ पर शुद्ध जल की मोलरता की गणना हमने कर दिया।
तो ये शुद्ध जल की मोलरता हो गया। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, देखेंगे मोलरता के बाद मोलरता हो गया, मोलरता हो गया। अब यहाँ पर हम लोग नॉर्मलता पर क्वेश्चन पढ़ लें। तो नॉर्मलता पर क्वेश्चन है 7 ग्राम NaOH को 7 ग्राम NaOH को, यानी 7वां विधि है, 7वां है। ग्राम भार प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ppm, मोलरता, मोललता, और ये 7वां नॉर्मलता पर क्वेश्चन है। नॉर्मलता पर है कि 7 ग्राम NaOH को 250 ml जलीय विलयन में घोला गया। 250 ml जलीय विलयन में घोला गया। तो जलीय विलयन में घोला गया, तो जलीय विलयन में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। घोला गया तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। नॉर्मलता ज्ञात करो। अब यहां देखेंगे कैलकुलेशन में 7 ग्राम NaOH है, तो NaOH विलेय है, विलेय के भार को स्मॉल w से 7 ग्राम। 250 ml आयतन है, तो V बराबर 250 ml, इसको लीटर में बदल देंगे तो 0.25 लीटर हो गया। और यहाँ पर NaOH का और भार, क्योंकि नॉर्मलता देखो, फार्मूला पहले देख लो, नॉर्मलता N बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटा अणु भार नहीं, तुल्यांकी भार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ये नॉर्मलता हो गया। तो देखो भार ग्राम में मिला है, आयतन लीटर में मिला है, हमको केवल तुल्यांकी भार चाहिए। तो विलेय कौन है? NaOH। तो यहाँ पर NaOH का यहाँ पर तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार E बराबर अणु भार, तो तुल्यांकी भार E बराबर क्या होगा? NaOH का तुल्यांकी भार E बराबर, देखो अणु भार बटा धनायन संख्या, अणु भार बटा धनायन की संख्या, धनायनों की संख्या। तो देखो, तो अणु भार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, और यहाँ इसको तोड़ेंगे तो Na पर 1 प्लस OH पर 1 माइनस, तो धनायन या ऋणायन की संख्या 1 से भाग दे देंगे तो 40 बटा 1 बराबर 40। तो NaOH का तुल्यांकी भार कितना हुआ? तो 40 हो गया। अब यहाँ पर अर्थात विलयन की नॉर्मलता N बराबर भार है 7 ग्राम, तुल्यांकी भार है 40 और आयतन है 0.25 लीटर। तो 7 अब बटा यहाँ पर 1 0 से गुणा कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 में 4 का गुणा कर देंगे तो 25 चौको 100, तो 100 हो जाएगा। और 1 अंक बाद दशमलव, तो 7 दशमलव बढ़ा दो तो 0.7, तो कितना हो जाएगा? लगभग, यानी नॉर्मलता कितना हो जाएगा? यहाँ पर तुल्यांकी भार 40 और आयतन 0.25,
और भार है 7 ग्राम, तो लगभग 0.7 आपका कितना हो जाएगा, मूल प्रति तुल्यांक। तो मूल प्रति तुल्यांक हो गया। तो ये आपका नॉर्मलता पर। अब मूल प्रभाज या मूल अंश पर है, तो लंबा वीडियो होने के कारण कल इसका अगला पॉइंट हम बताएंगे। तो आप लोग जब भी देखें तो नोट्स बनाएं, चैनल को निश्चित ही सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, तो ऐसा करने का प्रयास करें।